अपमाननीय हरकतों वाले माननीय। चारों तरफ चर्चा है, चैंपियन बीजेपी में वापस ले लिए गए हैं। कोई बताए काहे के चैंपियन? गालीबाजी के, गोलीबाजी के, फूहड़पन के, अश्लील घटियापन के। उत्तराखंड ने इस गलीजपने के चैंपियन को विदायगी दी और उसने उत्तराखंड को गाली दी। जिसके पास जो है वही दे सकता है। इनके पास फूहड़पना है, अश्लीलता की हद तक पतित तौर तरीके हैं, गाली और गोली है, तो उत्तराखंड को कुछ और क्या मिल सकता है उनसे? जिस पार्टी ने इन हजरत को वापस लेने में इतनी दिलचस्पी दिखाई, उनके यहाँ गाली गलौज करने वालों की कमी हो गई होगी या गोलीबाजी करने वालों के अभाव से जूझ रहे होंगे वे, वरना ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी इनकी वापसी की। निलंबन में हुई हील हुज्जत और वापसी में दिखाई गई फुर्ती से तो ऐसा ही जाहिर होता है कि गालीबाजी, गोलीबाजी, अश्लीलता और फूहड़ता के इस कॉकटेल की उन्हें भारी कमी महसूस हो रही थी। जैसे किसी के शरीर में एनीमिया यानी रक्ताल्पता अर्थात खून की कमी हो जाए तो डॉक्टर तजवीज करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में खून चढ़ाया जाए। ऐसे ही चाल, चरित्र, चेहरे वाले पार्टी के शरीर में बीते 1 बरस से गालियों, अश्लीलता और फूहड़ता की कमी महसूस की जा रही होगी। इन तत्वों के डोज में ये कमी प्राण घातक न बन जाए, इसलिए 6 साल के लिए निष्कासित गाली, गोली, फूहड़ता, अश्लीलता के चैंपियन की साल भर में घर वापसी करवा दी गई है। चाल, चरित्र, चेहरे का तो कहना ही क्या, संजय कुमार से लेकर महेश नेगी तक नित्य नए चैंपियन उभर रहे हैं। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट जी के अनुसार गाली, गोली, फूहड़ता, अश्लीलता के ये चैंपियन बड़े विद्वान और कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। संसदीय भाषा के अतिरिक्त असंसदीय भाषा के इनके ज्ञान और प्रतिभा से लगता है भट्ट जी काफी प्रभावित हैं। पूरे राज्य को अंग विशेष पर रखने के कथन के दौरान फूहड़ता और अश्लीलता की जो दैहिक भाषा वायरल हुई, उस पर भी लगता है कि भट्ट जी खासे रीझे हुए हैं। इसके अतिरिक्त तो इस प्रशंसा का कोई अन्य कारण नजर नहीं आता। अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यक्ति के विद्वान होने में उतनी ही हकीकत नजर आती है जितनी पाताल गंगा के गंग लोगों में गर्भवती महिलाओं के इलाज के दावे की हकीकत है। गंग लोगों से गर्भवती महिलाओं के इलाज के दावे की हकीकत है। ये किसी एक व्यक्ति और उसके आचरण का सवाल मात्र नहीं है। सवाल तो है कि लोकतंत्र कैसे चैंपियंस के हाथ में फंसा हुआ है। राजनीति के अंतःपुरों की झलक भर दिखे तो पता चलेगा कैसे चैंपियनों की भरमार है, बहुतायात है। जो चैंपियनों की उक्त प्रजाति के नहीं है वे तो लुप्तप्राय हैं। सत्ता में आने जाने वाली पार्टियां ऐसे चैंपियनों को सिर माथे बैठाने को उतावली हैं। गाली, गोली, फूहड़ता, अश्लीलता के चैंपियन की राजनीतिक यात्रा से इस तथ्य की तस्दीक की जा सकती है। ये व्यक्ति उत्तराखंड की सत्ता में बारी बारी से बैठने वाली दोनों पार्टियों के विधायक दल का हिस्सा रहे हैं। सड़क छाप शौहदों जैसे हरकत करने वाले ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने के लिए दबंग और बाहुबली जैसे तमगे दिए जाते हैं। जिनकी हरकतें कतई अपमाननीय हैं, वे माननीय संबोधन के साथ ऐंठते हुए देखे जा सकते हैं। भगत उनकी आवभगत में खड़े हैं। लोकतंत्र कब तक अपमानीय किस्म के माननीयों के हाथों का खिलौना रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंततः लोगों को ही तय करना होगा कि वे कब तक इन अपमानीय हरकतें करने वालों को माननीय को बर्दाश्त करते रहेंगे। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।